नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको क्वेरी बनाना बताते हैं कि एमएस एक्सेस में कैसे क्वेरी बनाई जाती है और क्वेरी का क्या यूज है एमएस एक्सेस में। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको उसी डेमो में बताता हूं जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है 1 आवर वाले, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। पहला और सेकंड वीडियो, उसी का मैं थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे, देखो मैंने फॉर्म भी यहाँ बना रखा था, रिपोर्ट बना रखी है, क्वेरी भी एक बना रखी है और टेबल्स भी हैं। तो क्वेरी क्या काम आती है, कैसे इससे हम काम में ले सकते हैं, बहुत सारे डेटा को कंपाइल करके एक्सपोर्ट करने में, रिपोर्ट में, फॉर्म में। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। इससे क्या होता है कि कई बार आपको देखो, एक्सेस का मेन पर्पज़ होता है डेटा को कम सेव करना, लेकिन सेव भी इस तरीके से किया जाए कि हम ज़्यादा डाटा भी नहीं ना सेव करें, एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेड ना लिखें कहीं पे भी। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार हम एक डेजिग्नेशन है, जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, एक डेजिग्नेशन है किसी पोस्ट। अब वो पोस्ट हर जगह 50 बार आ रही है, इसमें 1000 बार आ रही है, तो आप उसको बार बार रिपीटेड करोगे तो वो एक आपकी जगह इसमें कंज्यूम करेगा। और साथ ही फिर आपको जब डाटा एक तो मैंने एग्जांपल दिया एक ही चीज़ का, अगर ऐसे कई सारे डेटा हुए, मेल फीमेल का लिखना है आपको, हर एक में लिखना है, आपको स्टेट का नाम भी हर एक में लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वो डेटा ऐसा होता है, कोई ऑफिस है वो रिपीटेड हो रहा है, कोई ब्रांच है वो रिपीटेड हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को क्या करना होता है कि एक्सेस में सेपरेट उनकी टेबल बनाओ आप। जैसे मैंने इसमें दिखाता हूँ, मैं एग्जाम्पल में, ये मैंने जैसे एक टेबल एम्प्लॉय डेटा बनाया था यहाँ पे। इसमें देखेंगे ना आप, तो मैंने स्टेट में क्या दिया है, स्टेट का नाम नहीं दिया रिपीटेड में, और इसका एक कोड दे दिया यहाँ पे। अब ये कोड कहाँ से ले रहा है, तो वो कोड ले रहा है टेबल स्टेट नेम से। देखो टेबल स्टेट नेम में गए, यहाँ पे ये स्टेट आईडी मैंने क्रिएट कर दी थी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और वो ही यहाँ पे एंटर है। यहाँ पे वही 1 2 3, वही, यानी कि अगर कहीं 5 है तो 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ हम देखेंगे 5 का मतलब है पंजाब। ठीक है, अगर ये 3 है, 3 का मतलब क्या है, यूपी। तो ऐसे हम डेजिग्नेशन के भी अलग से बना सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे ये डेजिग्नेशन की है, मैं एक डेजिग्नेशन के भी एक क्रिएट करके बताता हूँ आपको। तो इसके टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कई सारे तरीके हैं। अगर आपके पास ये डेटा एक्सेल में है कहीं पे बाहर, तो आप उसको एक्सेल से भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास ये टेबल एम्प्लॉय डेटा की टेबल है, इसमें मैं ये वाला डेजिग्नेशन का कॉलम मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं नई टेबल में बना लूँ या नई सीट में बना लूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेजिग्नेशन को, और मैं डेजिग्नेशन को क्या करता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली मैंने सॉर्ट किया, तो जो जो मुझे डुप्लीकेट लग रही, मैं डुप्लीकेट को हटा सकता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा लॉन्ग वे है, इसको आप एक्सेस में भी कर सकते। इसको छोड़ो, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग वे। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है, अगर आपका ओनली डेजिग्नेशन का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। डिलीट करने में फिर टाइम कंज्यूम करना बेकार है एक्सेस में। तो आपको क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट रिमूव करने का भी आता है, वहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। एक्सेल में कहीं आता है डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने का, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट दिखेगा ना, जैसे ये स्वीपर्स है, इसमें आपने रेंज, अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको, तो जहाँ जहाँ देखो ये वाली मैंने सेलेक्ट कर ली, ये डुप्लीकेट रिमूव पे जाओगे आपको, तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होगी ना उनको हटा देगा। देखो ये कितना अच्छा तरीका ना। तो ऐसे भी आप कोई डेटा है उसको आप लेके सेलेक्ट करके, और फिर इनकी डेजिग्नेशन आईडी भी आप यहाँ पे बना दो। कुछ भी दे दिया आपने इनको, 1 2 3 4, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, तो इनको ड्रैग करके यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, सबका सीरियल नंबर ये दे देगा। तो इसको भी फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया, सेव करके फिर आप उस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो जैसे मैंने पहले डेटा इंपोर्ट आपको सेकंड वीडियो में मैंने बताया था इंपोर्ट करना, मैं लिंक में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप यहाँ डेजिग्नेशन लेके एक नई टेबल में, वहाँ अपेंड करना पड़ेगा आपको, न्यू टेबल अपेंड नहीं करना, उसमें एक इम्पोर्ट करना है आपको न्यू टेबल में। ठीक है, जैसे आप एक्सटर्नल में मैं बता भी देता हूँ आपको। जब आप यहाँ इस फॉर्म में आओगे, आपको यहाँ अपेंड करना है, अपेंड की जगह आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक नई टेबल आपको डेजिग्नेशन नाम से बनानी पड़ेगी। तो उस तरीके से भी आप डाटा ले सकते हो। एक सेकंड तरीका है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे ये वाली टेबल में, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक हम क्रिएट कर लेते हैं क्वेरी।
क्वेरी वीज़ा क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे, टेबल एम्प्लॉय डेटा ले लिया मैंने और इसमें से सिंपल डेजिग्नेशन यहाँ लेके इसको मैंने कर दिया टोटल, यानी ग्रुप बाई। अब ग्रुप हो गया तो इसमें अगर डेजिग्नेशन बार बार रिपीटेड है तो एक ही दिखेगी। इसमें व्यू में देखते हैं ओनली वन टाइम ही दिखेगी ये। और इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से देखो एक्सटर्नल में गए, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके आप फिर इसको दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी यूनिकनेस आ जाएगी। इसमें बहुत सारे और भी तरीके हैं। एसक्यूएल से भी मैं इसको एक एसक्यूएल लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज से भी कर सकता हूँ वीबीए कोड चला के। तो मैं वो अभी आपके लिए आगे की बातें हैं। तो आपको सिंपली क्या करना था, मैं जो बताने का मकसद था कि आपको एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी हर एक के लिए। आपको डेजिग्नेशन की बनानी है, आपको स्टेट की बनानी है, जेंडर की बनानी है, आपकी जैसे ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की पोस्टिंग कहाँ पे है, किस ऑफिस में है, या फिर कोई एक हमारे पास किसी कंपनी के इंश्योरेंस पर्सन है, उनका डेटा है। तो बहुत सारे आईपी है, उनका कोई ब्रांच ऑफिस हमें देना है, उनका डिस्पेंसरी अलॉट करना है। तो मान लो वो डिस्पेंसरी एक हमारे पास 2000 एम्प्लॉय का डेटा है, 2000 आईपी का। तो 2000 आईपी में आपको हर एक के आगे आप ब्रांच ऑफिस भी लिखोगे, हर एक के आगे आप डिस्पेंसरी भी लिखोगे, तो वो एक बहुत लंबी मतलब एक डाटा कंज्यूमेबल वाली बात होती है। तो उसमें क्या करोगे, उन चीज़ों में आप एक टेबल सेपरेट बनाओगे, किनकी ब्रांच नेम की एक बनानी पड़ेगी आपको, डिस्पेंसरियों की। तो उसमें आपको डिस्पेंसरी जितनी आपके रीजन में है वो आप एक टेबल में बनाओगे। जैसे मैंने स्टेट की बना रखी है, वहाँ पे आप उनकी एक आईडी दे दोगे, यूनिक आईडी, जो ये ऑटो जनरेट भी कर सकते हो और आप अपनी इच्छा से वैसे भी नंबर, लेकिन वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने दिल्ली दिया है तो दिल्ली के लिए एक दे दिया, तो दिल्ली या एक नंबर किसी और को नहीं मिल सकता उस टेबल में, ठीक है। इसलिए इसको ऑटो नंबर देना ठीक रहता है कि ऑटो नंबर दे दो, ऑटो नंबर से ही ऑटोमेटिक नया भी आप एंटर करोगे, ठीक है। नया भी अगर आप एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नया आईडी उसको दे देगा। ऐसे ही ब्रांच ऑफिस का हो गया, आपका डिस्पेंसरी है, जो भी आपको ब्रांच है, आपकी लोकल जो डिपार्टमेंट की ब्रांच है, उनका किसी का भी देना हो तो इस तरीके से आप डेजिग्नेशन का इनका सेपरेट टेबल बना लोगे, ठीक है। अब ये जैसे मैं ये बना चुका हूँ, यहाँ पे एक स्टेट की बना दी मैंने, एक जेंडर की बना दी है, आप डेजिग्नेशन की भी बना लेंगे बाद में। तो ये कहाँ काम आएगी, अब इस जो हमारा मेन टॉपिक था क्वेरी बनाने का, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये क्वेरी, ये कोई एक्स्ट्रा बन गई थी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो वो क्वेरी कहाँ काम आएगी अब बताता हूँ आपको। क्रिएट करना है, क्रिएट में अपने क्वेरी डिज़ाइन में गए, क्वेरी डिज़ाइन में आपको सारी टेबलें लेनी पड़ेगी जिनको आपस में आपको लिंक करना है। जैसे एम्प्लॉय डेटा है, अब इसमें एम्प्लॉय डेटा में मुझे स्टेट भी लिंक करना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और करके दिखा देता हूँ आपको। देखो एम्प्लॉय डेटा में क्या था, अभी हमने मेल फीमेल की एक यहाँ पे बनाई थी टेबल जेंडर की, लेकिन यहाँ पे अभी कोड नहीं आया, यहाँ पे हमने मेल फीमेल ही आ रखा है। तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, या तो आप छोटा डेटा है तो आप हाथ मैनुअली कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि एक्सेस में काम कर रहे हैं तो हमें मैनुअली काम, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैनुअली करें, क्योंकि इसमें हम एक कोड चलाएंगे। देखो जेंडर मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये टेबल जेंडर मैंने एक बार यहाँ इधर भी खोल लिया साथ में। तो क्वेरी जेंडर में क्वेरी में आ गया मैं। क्वेरी में यहाँ पे आप जाओगे डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है आपको। अपडेट पे क्लिक किया आपने, अपडेट में क्लिक करते यहाँ पे क्राइटेरिया अपडेट टू यानी कि किसको अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, मतलब किससे अपडेट करना है। जेंडर में मैंने किया, मुझे करना है एक से अपडेट। जेंडर में क्या लिखना है, एक, और कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे क्या हो, मेल। ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया नीचे कि जहाँ पे मेल हो वहाँ पे क्या लिखेगा, 1। तो अभी मैं जस्ट इसको रन करके देखता हूँ। तो ये कह रहा है कि आपकी 9 रो इफेक्टेड होंगे इससे। 9 रो क्यों होगी वो आपको एक बार बता देता हूँ करने से, इसको रन करने से पहले। देखो यहाँ पे 9 लोगों का मेल लिखा होगा इसमें। ये टोटल 10 डेटा है, 9 में क्या लिखा है, मेल है। तो ये 9 जगह इफेक्ट करेगा। अभी ये यहाँ पे इसको खोल के भी रख सकते हैं। मैं इसको दोबारा डिज़ाइन में जाके रन करूँगा, कुछ नहीं करना था, 1 के साथ मैंने मेल पे रन इसको करना है। तो ये यस कर दिया। अभी देखोगे आप दोबारा, तो ये सारा 1 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही मैं दोबारा क्वेरी में जाऊँगा। क्वेरी देखो कितना काम आता है, क्वेरी का काम हमारा यहीं से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, और 2 किन को अपडेट करना है, जहाँ पे क्या लिखा हो, फीमेल। ये मैं डिज़ाइन में गया दोबारा और मैंने रन कर दिया। रन करते देखो एक इसमें क्या अपडेट होगी, 1 रो अपडेट होगी। तो 1 पे भी हमने यस कर दिया, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो हमें अभी पता चल गया कि देखो ये जेंडर है और ये 1 और 2 यहाँ पे हमने टेबल में अपडेट किए थे। बहुत लंबा डेटा हो आपके पास, 1000, 2000, 5000 कितना भी रिकॉर्ड हो सेकंडों में, इस तरीके से आप उनको एक आईडी दे दोगे, इस तरीके से मैनुअली करके।
कि आपको एक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने डेटा को। अगर आपकी ये एक्सेल में कर सकते हो तो एक्सेल में भी करके उसको इंपोर्ट कर सकते हो। वो वीडियो लिंक मैंने दे रखा है इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को। तो ये हमारा देखो क्वेरी का इस वाली का तो ख़त्म हो गया कम से कम, कि ये हमारा काम, ये क्वेरी मैंने बनाई थी और उसको मैंने सेव नहीं करी क्योंकि वो काम मेरा ख़त्म हो गया वैसे ही बिना सेव करे, तो ये काम मैंने कर दिया। अब मेन मुद्दे पे जाते हैं जो हमारा था टॉपिक, कि क्वेरी हम आपस में कई सारी टेबलों से कैसे बनाएंगे। तो हमें अब हम एक एम्प्लॉय डेटा ले लेंगे, जेंडर भी ले लेंगे और स्टेट भी ले लेंगे, ठीक है। आप देखो अगर चाहो तो इसमें रिलेशनशिप्स होती हैं कुछ, वो भी आप पीछे से सेट कर सकते हो, उसका मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा। रिलेशनशिप में क्या होता है कि रिलेशनशिप होती है एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशनशिप क्या है, उनमें किस फील्ड को लेके हैं। हमारे ये फील्ड है इसमें, अब इन फील्ड में इस फील्ड से किससे कनेक्शन है इस चीज़ का, तो एम्प्लॉय आईडी का इससे कनेक्शन है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कहीं पे भी नहीं है इसमें। इसका ये टेबल जेंडर है, इसमें कनेक्शन है जेंडर का। तो जेंडर का इसमें था 1 2 3, यानी कि इसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या था इसका, नंबर, डेटा टाइप नंबर था इसका। जो 1 2 3 होते हैं या जो नंबर होते हैं वो सब इंटीजर में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीजर का हम इंटीजर से कनेक्ट करेंगे, डेटा टाइप जिसका न्यूमेरिक, हम उसको न्यूमेरिक से कर सकते हैं, जेंडर को इस जेंडर से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये आईडी इसके अंदर है। तो हमने इसको ड्रैग किया यहाँ से पकड़ के, यहाँ छोड़ दिया इस पे ले जाके, तो एक रिलेशनशिप बन गया इसमें। देखो ये रिलेशनशिप बन गया। ऐसे ही इस टेबल में और इस टेबल में है कोई रिलेशनशिप नहीं, इसमें नहीं है। इसका रिलेशनशिप इससे है, स्टेट से, किसका, स्टेट आईडी का, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक कौन से फील्ड में, इसमें इस वाले में न्यूमेरिक है ये। तो ये समझ लेगा कि इसमें एक है तो इसका मतलब ये एक से कनेक्टेड हो जाएगा, एक का मतलब ये दिखा देगा स्टेट क्या है इसका। जेंडर आईडी का जेंडर में कनेक्ट करेंगे और जेंडर यहाँ से दिखाएगा ये। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो एक नई टेबल बनाते हैं। अभी देखो आप टेबल एम्प्लॉय डेटा में जेंडर नहीं आ रहा ना यहाँ पे, और इसमें स्टेट भी नहीं आ रहा। तो क्वेरी का क्या फ़ायदा है, आपके पास 50 टेबल भी हैं तो उनको भी आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो एक रिलेशनशिप बना के। और मैं देखो पहले फील्ड पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं शिफ्ट का बटन दबाए रखूँगा, शिफ्ट को मैं प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं स्टेट ये पिन कोड तक ले जाता हूँ, या मुझे जितने फील्ड चाहिए ना वो इतने ले जाता हूँ। इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ना है। देखो यहाँ पे पहले कॉलम, किसी भी खाली जगह पे आप इनमें नीचे वाले में फील्ड में लेके ला के छोड़ोगे तो सारे यहाँ आ जाएंगे। आप 1 बाई 1 पे डबल क्लिक करके भी इनको आप ले सकते हैं नीचे, 1 बाई 1 क्लिक करेंगे वो भी यहाँ से आ जाएगा आपका। तो अभी एक बार देख लेते हैं क्या बनाया, देखो इसके अंदर। ओके, डेटा टाइप मिसमैच, डेटा टाइप मिसमैच, ओके। अब ये डेटा टाइप मिसमैच कहाँ हुआ होगा आप सोचो, क्योंकि स्टेट का तो हमने सर न्यूमेरिक कर दिया था, अभी जो हमने केवल यहाँ डाटा चेंज किया जेंडर इसका। लेकिन जेंडर में क्या था, पहले हमने जब टेबल बनाई थी तो जेंडर किस में बनाई थी, हमने टेक्स्ट में बनाई थी इसको, शॉर्ट टेक्स्ट में। और ये क्या था, ऑटो नंबर था, ये भी ऑटो नंबर। ये हम अभी इसी की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे एरर लग रहा है क्योंकि ये तो था शॉर्ट टेक्स्ट में और ये है भी न्यूमेरिक में, तो ये आपस में मैच नहीं करेगा। इसको आप अगर सेव भी करना चाहोगे ना तो ये मैच हमेशा, मैंने बताया था पहले कि ये आपस में मैच वहीं होंगे जहाँ पे सेम डेटा टाइप होगा। तो डेटा टाइप मैंने पहले वीडियो में है, मैंने क्या वीडियो डेटा टाइप क्या होते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एम्प्लॉय डेटा का भी देखो, आप मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। मैंने एम्प्लॉय डेटा को डिज़ाइन व्यू में देखूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन किस में है, टेक्स्ट में बनी हुई है, जबकि हमने इसमें डेटा कौन सा दे रखा है, डेजिग्नेशन में न्यूमेरिक, ठीक है। सॉरी जेंडर में कौन सा हमने डेटा दे रखा है, वहाँ पे न्यूमेरिक दे रखा है, यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर रखा है। तो इसको हमें न्यूमेरिक ही करना पड़ेगा नंबर में। तो नंबर में करेंगे तभी ये जाके उस नंबर, ऑटो नंबर वाले से सेम डेटा टाइप से ये कनेक्ट होगा। हम यस कर देते हैं इसको, यस करके अब आप देखो क्वेरी में जाओगे तो अभी एरर नहीं दिखाएगा। हम व्यू करेंगे सीधा तो ये दिख जाएगा, दिख गया ना। लेकिन अभी भी देखो आपको जेंडर ये दिख रहा है, तो क्योंकि हमने जेंडर कौन सा कॉलम लिया है, एम्प्लॉय डेटा का। तो यहाँ पे हमने जेंडर जो लिया ना वो हमने एम्प्लॉय डेटा का ले रखा है, यहाँ पे जेंडर एम्प्लॉय डेटा से। इसको सिंपली क्या करना है, जेंडर हम ये ले लेंगे, इसको भले डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से, या फिर यहाँ से हम केवल सिंपली टेबल भी चेंज कर सकते हैं। टेबल जेंडर का ये वाला जेंडर लेना था हमें। तो अब आप दोबारा देखोगे तो आपको जेंडर इसमें मेल फीमेल दिखेंगे। टेबल वही आ गई, टेबल एम्प्लॉय डेटा जैसी है, लेकिन हमें डेजिग्नेशन वो जेंडर क्या मिल गया, मेल फीमेल, जबकि हमने इसमें फिलअप किया था 1 2 3 किया था ना। तो है ना कमाल की चीज़। ऐसे ही स्टेट है हमने, अभी आप स्टेट देखोगे यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ क्वेरी के। अगर आप ये वाला स्टेट लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं देखो इस फील्ड को यहाँ पे लेके आता हूँ ड्रैग करके, या डबल क्लिक से भी आ जाएगा ये।
मैं इसको ला के यहाँ छोड़ दिया मैंने। अभी स्टेट क्या आएगा, न्यूमेरिक, क्योंकि हमने कौन सी टेबल एम्प्लॉय डेटा का लिया है फील्ड, तो इस फील्ड में क्या थी, न्यूमेरिक वैल्यू थी। अब इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। अब इसको मैं या तो देखो टेबल स्टेट नेम में जाऊँगा तो ये क्या एरर बताएगा, क्योंकि स्टेट नाम से इसमें नहीं है कोई भी, टेबल स्टेट नेम में ये है ही नहीं है। मैं इसको अगर करूँगा अभी ना तो एरर बताएगा कि ये है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या था, स्टेट नेम था, तो हम स्टेट नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली है डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करके आप इसको ड्रैग करके इसको ले आएंगे यहाँ पे। तो अब आप जब इसको देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, स्टेट नेम में ये दिखेगा इस तरीके से क्वेरी में। जबकि आपका टेबल एम्प्लॉय डेटा में ना तो आपने जेंडर लिखा है और ना ही आपने स्टेट लिखा है। लेकिन आपको मान लो ये 1000 में है, 1000 डेटा है आप, तो आपने तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, और स्टेट भी आपने कुछ है कि बस आपने फिक्स कर दी, इतने से स्टेट फिक्स किए हैं। लेकिन ये रिपीटेड होके आपको क्वेरी में दिखते रहेंगे। आप जब ये क्वेरी को देखोगे ना तो क्वेरी में आपको स्टेट भले ही आपके 1000 रिकॉर्ड हो तो 1000 में भी इतना ही आएगा। और ऐसे मेल फीमेल है, मेल फीमेल आपका अगर 50,000 भी डेटा है तो भी आपका इस तरीके से दिखता रहेगा, आपको जैसा चाहिए होगा। और ये क्वेरी कहाँ काम आएगी, कंट्रोल में एस कर इसको सेव कर देता हूँ। क्वेरी मैंने जैसे एम्प्लॉय डेटा नाम से सेव कर रखी है, इसी तरीके से थी एम्प्लॉय डिटेल कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय की डिटेल ही है। तो एम्प्लॉय डेटा भी मैंने इसी तरीके से बनाया था, अगर आपने पहले देखा होगा ना तो मैंने इसमें भी क्वेरी लगा के इसी तरीके से इसको आपस में लिंक किया हुआ है, देखिए। तो ये पहले मैंने आपको समझाया तो नहीं था टॉपिक, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आता उस टाइम पे। मैं स्पेशली क्वेरी के बारे में बता रहा हूँ। तो क्वेरी किस तरीके से आप आपस में टेबल को रिलेशनशिप बना के इनको एक इस तरीके से बना सकते हो, तो है ना क्वेरी मतलब कमाल की चीज़। तो इस क्वेरी का और भी कई सारा काम है। क्वेरी को आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। क्वेरी को देखो आप फ़िल्टर आप कहीं पे भी लगा दो इसके अंदर। आप अगर किसी की बेसिक देखना चाहो कि देखिए मैं एम्प्लॉय डेटा इसमें कोई भी ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा एम्प्लॉय डेटा है इसके अंदर, मान लो ये ले लेता हूँ मैं 105413 ले लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी में, क्योंकि जो डेटा जहाँ पे होगा उसी में हम लगा सकते हैं। 105413 इसी में होगा। तो मैंने क्या लगा दिया कि जहाँ पर ये 105413 हो ये उसी का डेटा दिखाए। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्राइटेरिया के अंदर लिख दिया मैंने, क्राइटेरिया यानी कि इसकी कंडीशन फिल्टर करने की, तो वो मैंने ये लगा दिया। तो केवल हमें इसी का डेटा दिखेगा। देखो एज ए टेबल ही दिख रहा है, ये टेबल की तरह ही दिखती है, लेकिन ये क्या रिलेशनशिप होती है कई सारी टेबलों को मर्ज करके आपस में रिलेशनशिप बना के। तो इसलिए ये एक हम टेबल नहीं कह सकते, इसको क्वेरी बोलेंगे। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, यानी कि कोई आपने कोई आपसे कुछ पूछा गया, आपने वो डेटा इसको निकाल के दिया, तो वो क्वेरी होती है कि एम्प्लॉय नेम में। ओके, तो इस तरीके से हम ये ऐसे फ़िल्टर लगा सकते हैं। लाइक एस से स्टार्ट करने वाला कोई, तो हम एस से ऐसे करके इस तरीके से लगा सकते हैं। ये एस का दिखेगा इसमें, एस वाले नाम से जितने होंगे वो सारे फ़िल्टर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी मैंने केवल रिलेशनशिप बना के हम किस तरीके से डेटा को एक सेव कर सकते हैं। क्वेरी भी कई तरीके की होती है, मेक टेबल, और आपने एक छोटी क्वेरी अभी आपने बनाना सीख लिया है। ये क्योंकि टॉपिक और बहुत लंबा हो जाएगा, मैं क्वेरी की हर एक की डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो एक क्वेरी में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। एम्प्लॉय डेटा में नहीं, अभी हमने बनाई थी क्वेरी एम्प्लॉय डिटेल्स। तो इसमें हम एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको कि क्वेरी यहाँ कैसे काम आती है, किस चीज़ में काम आती है यहाँ पे भी। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में गया, और डिज़ाइन व्यू में मैं जाके देख लेता हूँ एक बार। बेसिक वाला कॉलम हमारा यहाँ था। तो कई बार क्या होता है ऑफिस में हमारे पास इसकी बेसिक सैलरी है, यहाँ पे बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी से हमें इसकी DA, HRA, TA टोटल सैलरी कितनी इसकी बन रही है, वो सारी चीज़ें हम देखो कैसे करेंगे। अब वो चीज़ें हमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं अलग से। आपको सिंपली क्वेरी के अंदर एक एडवांटेज है कि आप यहाँ पे एक नया कॉलम देखो यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, वहाँ से ड्रैग करके एम्प्लॉय डेटा से यहाँ लिया है बेसिक, और एक और मैं बेसिक लिया आया। अब आप अगर ऐसे लाओगे ना तो ये दो देखो, एक नाम के 3 हो गए, तो एक को ही बताएगा बेसिक, बाकी को कुछ ऐसे एक्सप्रेशन करके ये 1067 ऐसे एरर टाइप दिखा देगा। ये कहीं पे है ऑलरेडी। अगर इस तरीके का आपको कहीं दिखे तो यानी कि ये इस क्वेरी में पहले से ही एग्जिस्टिंग है इस नाम से, ये कहीं ना कहीं। तो ये आप चेक करो, जेंडर के बाद में आपने जो 2 कॉलम लिए हैं ये कहीं है पहले से ही, तो ये आपको दिखेंगे। तो इनको आपको फिर देखना पड़ेगा, देख के कहीं चेक करके ठीक करना पड़ेगा। तो एक क्वेरी में आप 2 रखोगे तो इस तरीके से दिखाएगा से उनकी वैल्यू तो दिखाएगा, लेकिन उनका जो डिटेल है वो नहीं दिखाएगा। इसको हम क्या करते हैं, देखो बेसिक को एक जो क्वेरी की मैं बताने जा रहा था, DA लिखा मैंने, DA। अब DA क्या, DA ऐसे लिख दूंगा तो ये तो कहीं टेबल में है ही नहीं DA,
तो ये तो एरर बता देगा। मैं इसको अगर दोबारा रन करके देखूंगा, ये कहेगा डीए क्या, कौन सा डीए है ये, तो मैं कैंसिल करके इसको डीए करेंगे। डीए करके कॉलन, देखो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉलन। कॉलन लगाने के यानी कि मैंने नाम दे दिया इसका। अब कॉलन लगा के इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू यानी कि डीए में क्या चीज़ आनी चाहिए। तो डीए में मैं दे देता हूँ बेसिक, ये वाला, ये बेसिक मल्टीप्लाई 24, नहीं सॉरी अभी 17 है रेट। डीए का मैं 70, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई 100, यानी कि बेसिक का 17%। अभी आप देखोगे एक एचआरए भी बना देता हूँ साथ साथ। एक मैंने एचआरए बनाया कॉलन, और थोड़ा आगे खिसका देता हूँ इसको। और एचआरए में भी मैं ऐसे ही बेसिक मल्टीप्लाई 24, एचआरए की रेट जैसे 24 है, यहाँ पे मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे अभी टेबल एम्प्लॉय डेटा दिख रहा है। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा ये हट जाएगा, क्योंकि ये किसी से डेटा ले नहीं रहा। ये बेसिक कहाँ से ले रहा है, टेबल एम्प्लॉय डेटा से, जैसे ये वाला। लेकिन ये कहीं से नहीं ले रहा क्योंकि इसमें है ही नहीं, ये तो डीए कहीं है ही नहीं, डीए एचआरए कहीं पे बना ही नहीं है। तो अभी इसको हम देखेंगे, अभी रन यहाँ व्यू में करेंगे। व्यू में जाना है आपको, डेटा शीट व्यू में। तो आपको देखो ये डीए मिल गया और एचआरए के नया कॉलम मिल गया। इसमें टेबल में कहीं भी नहीं था, एक हमने अलग से इसी के अंदर एक सेटिंग्स इसकी एडवांटेज है जो क्वेरी की, वो इसमें हम एक्स्ट्रा कॉलम जितने भी हम बनाना चाहे वो बना सकते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब डीए मिल गया, एचआरए मिल गया। अब एक हम यहाँ पे टोटल का बना सकते हैं। देखो एक टोटल का यहाँ पे हम टीए का भी बना के दिखाता हूँ आपको। डीए ऑन टीए में क्या कैलकुलेशन है कि 3600 रुपये जैसे कोई है अमाउंट, तो उसको मल्टीप्लाई करे ये डीए से, यानी कि 17% से, और इसको डिवाइडेड बाई 100 से कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इसका डीए ऑन टीए आएगा, जो भी आएगा 612 रुपये। अगर आपको एक टीए का भी जोड़ना है तो आप एक टीए का भी जोड़ लेंगे यहाँ पे, और टीए की करके क्या वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, टीए को दे देंगे 3600 रुपये। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। ऐसे जैसे यहाँ पे टीए की वैल्यू दे रहे हो ना 3600 रुपये, आपने टीए को फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स कर दिया तो ये क्या सभी एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर दिया आपने। तो ऐसे अगर टीए किसी का अलग अलग हो, मान लो किसी का 3600 है, किसी का 3200 है, किसी का अलग अलग रेट है, तो आपको यहाँ टेबल एम्प्लॉय डेटा में अलग से कॉलम बेसिक का दिया ना, ऐसे अलग से देना पड़ेगा। जो भी चीज़ में अगर हर एक का कोई डिफरेंस है, अलग कोई अमाउंट को डिफरेंट है, उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो वो फिर आपको वहाँ पे एक अलग से कॉलम और देना पड़ेगा टीए का। तो अभी मैं जैसे यूनिक दे के दिखाता हूँ आपको एज ए एग्जांपल, कि अभी तो मैं 3600 रुपये सभी के लिए करता हूँ, मैंने 3600 इसकी वैल्यू दे दी। तो अब मुझे यहाँ पे दोबारा अगले अगर कहीं पे भी मैं टीए लूँगा ना, तो टीए मुझे 3600 रुपये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने टीए लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि टीए ये जो बन चुका है, टीए की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे मुझे टीए लिख दूंगा, तो ये इससे भी काम चल जाएगा मेरा। तो मैं अभी दोबारा रन करके देखूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा ये सबका टीए 3600 और इस पर डीए ऑन टीए, ये ऑटोमेटिक से ना यहाँ से ले लिया। अभी एक कॉलम मैं और बना देता हूँ, बेसिक को मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे। किसी को भी आप किसी भी कॉलम को लाके ड्रैग कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक फील्ड हमें यहाँ पे बीच में लाना था, इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ। और मैं इसको लिखता हूँ टोटल टीए। मान लो टोटल टीए में मुझे क्या करना है, टीए, ये वाला टीए प्लस कॉलम डीए ऑन टीए, डीए ऑन टीए। तो ये क्या आएगा इसके अंदर, टोटल टीए आएगा आपका। इसका टोटल टीए में देखते हैं व्यू में जाके, टोटल टीए दिख गया आपको, टीए प्लस डीए ऑन टीए दोनों जोड़ के इसने टोटल दिखा दिया। ऐसे ही आप एक यहाँ डीए की, जैसे आपने टीए बनाया ना 3600, ऐसे आप डीए रेट भी दे सकते हो। यहाँ पे एक डीए की रेट दे दी आपने, यहाँ पे डीए रेट क्या दे दिया आपने 17%, और यहाँ पे आप डायरेक्ट डीए रेट भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अगर कहीं पे भी जहाँ भी डीए की रेट आपको लिखनी पड़ेगी ना, आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना नहीं है, हर एक में चेंज नहीं करना है। अगर मान लो डीए रेट चेंज होगी तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और डीए जहाँ पे चेंज होगा तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है ना, आप यहाँ पे डीए रेट आपने डिफाइन कर दी, तो एक डीए रेट तो आपने यहाँ दे दी डीए कैलकुलेट करने में, और एक जो डीए ऑन टीए यहाँ पे किया था आपने, तो यहाँ पे भी डीए रेट फिक्स कर दी। तो अभी जब भी आपको चेंज करना हो डीए, तो आप सिंपली यहाँ चेंज कर दीजिए, तो ये इसमें भी चेंज हो जाएगा बेसिक में, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा अपने आप ही। मान लो यहाँ पे 21 होगा तो ये दोनों जगह चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे ही मैं डीए रेट की जगह, देखो आपको अभी दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रन करके, तो वही वैल्यू आ रही है दोबारा। मैंने यहाँ 17 दिया, डीए रेट यहाँ पे लिखा, उससे मल्टीप्लाई किया, तब भी सेम ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ऐसे इसकी कुछ एडवांटेज है क्वेरी की।
एक मैं यहाँ पे HRA रेट बना देता हूँ। HRA रेट है मान लो 24%, तो मैं यहाँ पे HRA रेट, यहाँ पे HRA रेट लिख दूंगा HRA लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मिल गया, वही वैल्यू आएगी। और एक अभी हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे कॉलम जोड़ देते हैं, एक और कॉलम जोड़ देते हैं यहाँ पे, टोटल अर्निंग या टोटल सैलरी तो नहीं, अर्निंग ही लिखते हैं इसको, क्योंकि डिडक्शन हमने करी नहीं है इसके अंदर कहीं पे भी। तो टोटल अर्निंग में क्या करेंगे हम किन किन को जोड़ेंगे, एक तो बेसिक था इसमें, प्लस एक DA, एक प्लस HRA, प्लस टोटल TA, बस यही था। ये हमने जहाँ ये पुराने फील्ड थे, DA ऑन TA और TA का तो हमने टोटल ये बना दिया था, तो हम इसी को ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो ऐसे ये 4 हमारे यूनिक जो कॉलम थे, तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको ये टोटल अर्निंग इन सब का टोटल ये अपने आप ही कर देगा, सभी का, एक एम्प्लॉय नहीं सभी का। आपने केवल फॉर्मूला एक के लिए लगाया, तो या अगर आपके 1000 भी डेटा है, 1000 एम्प्लॉय का भी अगर डेटा है ना सैलरी आपकी, तो ऐसा सेकंडों में आप क्लिक करोगे और आपको सबका ही कैलकुलेट करके दे देगा। इसको क्या है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में, PDF में, इसी फाइल को डायरेक्ट यहाँ से किसी भी इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप देखो क्वेरी से भी क्वेरी बना सकते हो। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये मैं अगर आप इस टेबल को लोगे तो आपको सभी दिखेगा, इसके अंदर सारा डेटा दिखेगा। आप चाहते हो कि एम्प्लॉय डिटेल के अलावा एक आप क्वेरी और बनाएं, तो अभी देखो आपने पहले हमने क्वेरी ऐसे बनाई थी, तीनों टेबलों को ली थी। अब क्या करना है, हमें क्वेरी को ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी यहाँ पे आ गई। पहले 3 टेबल थी, अभी केवल एक क्वेरी आई है जो हमने पहले बना चुके हैं। इसके अंदर से हमें क्या लेना है, एक एम्प्लॉय ID लेना है, एक एम्प्लॉय नेम लेना है, एक डेजिग्नेशन लेना है। डबल क्लिक करते जा रहा हूँ मैं, सीधे नीचे आ रही है। और यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक तो बेसिक लेना है, एक DA लेना है, एक HRA लेना है, और सॉरी HRA 2 बार आ गया, तो मैं एक को यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। एक HRA ले लिया, एक टोटल TA ले लिया, और एक अर्निंग ले लिया। तो ये क्या, मैंने सैलरी का, ओनली सैलरी के लिए एक अलग से क्वेरी बनाने जा रहा हूँ। इसको Ctrl+S किया और इसका नाम दे दिया मैंने क्वेरी एम्प्लॉय अर्निंग्स। पहले एम्प्लॉय डिटेल्स थी, अब ये अर्निंग मैंने एक अलग से क्वेरी बना दी। ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय अर्निंग बन गई। अब इसमें आप देखोगे ना, तो ये वही डेटा आएगा, लेकिन वही आएगा केवल हमने इतनी जितनी की हमें ज़रूरत है। तो एक क्वेरी से दूसरी क्वेरी और जो डिटेल्स हैं वो आप आपस में इस तरीके से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो उस डेटा का। मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं यूज़ करके बताता हूँ आपको कि कैसे यूज़ होती है। मान लो मैं एक रिपोर्ट बना देता हूँ इसी अर्निंग से, मुझे किसी की सैलरी शीट बनानी है सारे एम्प्लॉइयों की। तो मैंने इस पर जस्ट क्वेरी पे किया। आप ये सारी डिटेल्स है ना, रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये मेरा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले का, तो उसमें भी देख सकते हैं कैसे क्वेरी से हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो हम सिंपली इस पर गया, मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये देखो रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी। ऑटोमेटिक जो फील्ड हमने उसमें क्वेरी में ले रखे हैं, तो अभी हमने क्वेरी में जो फील्ड लिए थे ना, इससे हमें ये इस तरीके से डेटा इसका ऑटोमेटिक ही मिल गया। इसको आप सेटिंग कर लीजिए, आपके जो भी रिक्वायरमेंट, आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा है लैंडस्केप में ले लीजिए ये, या फिर आप उसके फ़ॉन्ट और इनको भी छोटा कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, डिज़ाइन व्यू में गया मैं, ये सारे काम मैं एक अलग से स्पेशल एक रिपोर्ट में और बना दूंगा, तो रिपोर्ट में भी जाके आप देख सकते हैं इनका। ठीक है, मैं इसका रिपोर्ट का नाम ये दे देता हूँ, और इनको फ़ॉन्ट को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। रिपोर्ट सेक्शन अलग से बना के मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बनाना अलग से बताऊँगा आपको, इनकी कैसे सेटिंग्स होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक रिपोर्ट छोटी सी बना के बताता हूँ, सिंपली सी। तो ये मेरी एक बन गई है अलग से टेबल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि हमारे टेबल कैसे बनी है। इसका नाम दे देते हैं रिपोर्ट एम्प्लॉय अर्निंग, क्योंकि ये हमने किसी भी नाम से दे सकते हो, जो भी एम्प्लॉय बेसिक या, तो ये इस तरीके से देखिए सारा डेटा दिखा रही है। जो भी क्वेरी में अवेलेबल है वो सारा ये डेटा दिखा रही है। जो आपको कॉलम नहीं चाहिए वो आप फील्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अभी तो चलो कोई इसमें ऐसा है नहीं कि जो डिलीट करना है। ठीक है, ये हमारी क्वेरी बन गई है। इसमें क्या देखो सारा डेटा अभी शो हो रहा है, इनके टोटल अर्निंग, बेसिक, TA, DA सारा। इनको रिपोर्ट सेक्शन में मैं पूरा रिपोर्ट के बारे में अलग से बताऊँगा। अभी तो क्वेरी में ही बहुत सारी क्वेरीज हैं, वो भी मैं आपको सेपरेट
वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए अब हमारे पास एक फॉर्म था, आपने पहले मेरे पुराने वीडियो देखोगे, मैंने लिंक में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक मैंने बटन बनाना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने बना दिया था पुराने वीडियो में। तो इसमें देखो अभी क्या करते थे हम, दो रिपोर्ट थी हमारे पास, एक एम्प्लॉय डेटा हो गई, एक एम्प्लॉय अर्निंग, ये जो अभी ये बनाई है। तो एम्प्लॉय डेटा ये पहले निकलती थी यहाँ से, जब हम कोई एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करते थे यहाँ से, तो वो यहाँ पे प्रिंट होती थी। आपने पहले पुराने वीडियो में देखो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें कैसे हमने ये डेटा बनाया था। वो आप यहाँ पे देखो, ये फिल्टर कर देता है जो भी आपको एम्प्लॉय आईडी की डिटेल चाहिए, वो यहाँ पे आपको, ये संदीप की है तो संदीप का ही आपको डेटा प्रिंट करके देगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में। अभी क्या करना है, हम चाहते हैं एक बटन और बनाए, ये जो बेसिक सैलरी वाली वो उस एम्प्लॉय की ही निकले, जैसे सैलरी सिर्फ निकालते हैं उसी तरीके से। आप देखो एक तरीका है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप इसको, अगर यही लंबाई चौड़ाई इसी साइज़ में आपको चाहिए तो आपको इसी डायमेंशन में एक अलग से मिल जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, ये इनकी सेटिंग कैसे होती है वो भी एक नेक्स्ट एक वीडियो में बताऊंगा। इनको देखो आप अरेंज कर सकते हो, पूरा बॉटम में बिल्कुल ऐसे अच्छा दिखेगा, इसको भी आप इधर ला सकते हो, जो भी आपको जैसे सेटिंग करनी है वो फॉर्म की सेटिंग में। तो इसका नाम देखो, कैप्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब प्रिंट एम्प्लॉय अर्निंग, प्रिंट अर्निंग ही करते हैं इसको, आएगा नहीं बटन पे। तो प्रिंट अर्निंग नाम से मैंने एक बटन बना दिया। अब इस पर मुझे कोडिंग करनी है, थोड़ी सी कोडिंग क्या करनी है, और इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने कैप्शन तो चेंज कर ही दिया था, प्रिंट अर्निंग, मैं यहाँ पे CMD अर्निंग इसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कंट्रोल में सबके नेम होते हैं, यूनिक नेम होते हैं। अगर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बनेगा ऑटोमेटिकली कमांड 55 या जो भी है वो बनेगा। तो मैं अभी इस पर कोडिंग करूँगा। क्या कोडिंग करूँगा, इस पर क्लिक करते ही ये रिपोर्ट एम्प्लॉय अर्निंग खुल जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, इवेंट पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करते ही ऑन क्लिक वाली इवेंट पे मैं 3 डॉट्स पे जाऊँगा और इस पर कोड बिल्डर जाके कोड बिल्डर का मैं इसमें कोड लगा दूँगा। एक कोड देखो, एक आप प्रिंट में मैंने कोड लगाया था, मैं चाह रहा हूँ उसी को मैं काम में ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी सेम ही वैल्यू है, केवल मैं रिपोर्ट का नाम चेंज कर दूँगा। देखो यहाँ पे आ भी रखा है, ये मैंने शायद पुराने वीडियो में बनाया था कहीं। ये आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ कॉपी करके एम्प्लॉय अर्निंग में आपने पेस्ट कर दिया। इसको प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में करना है, ये याद रखना है आपको। ये CMD अर्निंग की, ये CMD अर्निंग का जो ये प्राइवेट पार्ट और ये एंड सब है, इसके बीच में आपको ये कोड ले जाके प्रिंट करना है, ये आपको पेस्ट करना है, या टाइप जो भी आप टाइप करोगे इसके बीच में करोगे, यानी कि ये इसके एक्शन है। तो अभी हमें क्या करना है, डू CMD ओपन रिपोर्ट, ये कौन सी रिपोर्ट खोलेगा, रिपोर्ट एम्प्लॉय डेटा खोल रहा है अभी। तो हमें उसका नाम क्या था, रिपोर्ट एम्प्लॉय अर्निंग। तो हम इसका नाम या तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, रिनेम में जाके Ctrl+C, या फिर आप इसको नाम याद कर लो, यहाँ पे टाइप कर दो रिपोर्ट एम्प अर्निंग, वो सेम खुलेगी। और ये किससे फिल्टर करेगी, एम्प्लॉय आईडी से, और जो कि CBO एम्प्लॉय आईडी में होगा, जो भी हम यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करेंगे। CBO एम्प आईडी क्या था, ये वाला फील्ड था, ये वाला CBO एम्प आईडी। यहाँ पे देखोगे कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स एम्प्लॉय नाम, इसका एक नाम हमने जो यहाँ पे टाइप किया था, तो वो नाम में जो भी वैल्यू होगी वो उसको एम्प्लॉय आईडी में सर्च करेगा, इस वाले क्वेरी में। इस वाली जो एम्प्लॉय आईडी जरूर होना चाहिए उसमें, अगर वो फील्ड नहीं होगा तो उसमें सर्च नहीं करेगा, फिर ये कह देगा एम्प्लॉय आईडी उसमें है ही नहीं कहीं, जिसको आप CBO एम्प्लॉय आईडी में कर रहे हो। तो वो उस क्वेरी में होना भी चाहिए जो फील्ड हम यहाँ पे फिल्टर करने जा रहे हैं। तो वो फील्ड हम क्या लिया था हमने, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ये एम्प आईडी वो वाली होगी क्वेरी की, ये क्वेरी का एम्प आईडी होगा, और ये होगी हमारा जो कॉम्बो बॉक्स का। ठीक है, हमारी सेटिंग बस इतनी सी थी, इतना ही करना था हमें। और हम दोबारा जाएंगे व्यू में, सेव करके इसको फॉर्म व्यू में जाते ही अब कोई सा भी एम्प्लॉय लेते हैं हम, राजेश कुमार। देखो ये राजेश कुमार का डेटा आ गया, इस पर हम अगर लेंगे तो हमें क्या, राजेश कुमार का डेटा खुलेगा। इसको क्लोज कर देते हैं। और इस पे अब देखो, अब हमने ये इस क्वेरी एम्प अर्निंग से ये रिपोर्ट बनाई थी, अब इस पे कमाल देखते हैं क्या होता है। ये जाते ही देखो, ये बेसिक राजेश कुमार की ये बेसिक वाली रिपोर्ट खोल देगा, एम्प अर्निंग वाली रिपोर्ट खोल देगा। और ये डेटा कहाँ से आया, इस सेकंड क्वेरी से, क्योंकि ये सेकंड क्वेरी हमने इस रिपोर्ट से अटैच करी थी। इसका जो रो सोर्स था वो सारा रिकॉर्ड सोर्स ये था। इसका मैं बताता हूँ, एम्प अर्निंग का, इस पे डॉट पे जाओगे आप, डेटा में जाओगे तो इसका रिकॉर्ड सोर्स क्या था, क्वेरी एम्प अर्निंग। ये फिल्टर कर रहा है, फिल्टर बड़ा एक बहुत अच्छा चीज़ है इसकी, है इसका अभी टॉपिक में आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको। ये फिल्टर किया इसने एम्प्लॉय आईडी से, जो एम्प्लॉय आईडी है ये ऑटोमेटिकली लेता है। जब हम इसकी कोडिंग हमने उस बटन पे करी थी, इस वाले बटन पे, तो जो हमने पीछे विजुअल बेसिक की कोडिंग करी थी वो वही फिल्टर वाली कोडिंग होती है रिपोर्ट पे जाके। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब किसी का भी इस तरीके से आप वो रिपोर्ट निकाल सकते हो। इस पर आप जाओगे तो ये रिपोर्ट निकलेगी, इस पर बटन दबाओगे तो आपको एम्प्लॉय डेटा निकलेगा।
तो इस तरीके से आप और भी कितनी सारी रिपोर्ट, कितनी सारी क्वेरियाँ बना के, उनको कितनी सारी आप टेबलें बना के उनसे क्वेरियाँ बना के रिपोर्ट बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, ऐसे बटन बना के उनके पीछे सेटिंग कर सकते हो उनकी। तो मतलब एक सिंपल ही है कि आप क्वेरी से कैसे यूज ले सकते हो, क्वेरी से डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो बस इतना ही है टॉपिक, आगे आपको और बाकी क्वेरियों के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कमेंट में आप मुझे लिखें, कुछ आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई पूछना हो किसी चीज़ के बारे में, कोई आपको डाउट हो उसके बारे में पूछे, मैं आपको 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो और आप दोस्तों को बताइए कि इस तरीके का चैनल है जो आप जिसमें आप एक्सेस सीख सकते हो ईजी वे में, हिंदी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।